रामनारायण गौतम, शिखर तक न्यूज़ 24 से मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि जो ये छोटे छोटे बच्चे चीवा धारण किए हुए हैं, आप लोगों का क्या करुणा हुआ कि ये बच्चे भगवान बुद्ध के इस वस्त्र में बैठ करके और धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। इस दीक्षा से समाज को क्या आप देंगे? कुछ बोलते गांव गांव में जा कर के अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, शादी विवाह कराने के लिए इधर से उधर जाते रहते थे। लोगों के मन में ये भावना जागृत हुई जब हम लोगों ने उन लोगों को तीसरा पंचशील दिया और समझाया, बताया, भगवान बुद्ध की करुणामयी वाणी को बताया गया, तो उन बच्चों के भी मन में यह बात उत्पन्न हुई कि हम लोग भी भिक्षु बन करके कुछ दिन के लिए तो भगवान बुद्ध की करुणा को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ वाणी को लाख लाख धन्यवाद तुझबंती जी। आपने अपने कम शब्दों में बड़ी अच्छी बात और रोशनी दिया तथा भगवान बुद्ध की विचारधाराओं से आपने लैस करवाया। हमारे बीच में पूर्व में रहे फॉरेस्टर विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में अमेरिका प्रसाद बौद्ध जी भी चीवर धारण किए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो अब अपना जीवन इस चीवर में समर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले भिक्षु संघ को मैं वंदन करता हूँ और आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ कि आपके चैनल ने हमारे भिक्षु संघ के बीच में आकर हमसे कुछ जानना चाहा। इसके लिए मैं अपने भिक्षु संघ की तरफ से आपके चैनल को हार्दिक साधुवाद देता हूँ, क्योंकि हम भारत के मूल नागरिक हैं और भारत जो है भगवान बुद्ध की धरती है और भगवान बुद्ध की धरती से ही पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। लेकिन बीच में बाहरी लोगों ने आकर के बौद्ध धर्म का विनाश किया। उस विनाश के सापेक्ष हम भिक्षु संघ की जनपद, जो ये जनपद महाराजगंज है, ये भगवान बुद्ध का जनपद है और जो बौद्ध धर्म का विरोध हुआ है उसको हम लोग पुनः इस जनपद के माध्यम से पूरे देश में ओबीसी, पिछड़ी समाज या सर समाज का लीजिए, सबको बौद्ध धर्म की शिक्षा देंगे, बौद्ध धर्म का संस्कार बताएंगे और सबको जो है गले लगाएंगे, ताकि जो करता है समाज में, देश में जो अंधविश्वास है, जिससे मेरा देश पिछड़ रहा है, मेरे देश का विकास नहीं हो रहा है और जिसके वजह से देश की सत्ता पर मनुवादी व्यवस्था कायम है, उसको समाप्त करना है। और इस बौद्ध धर्म के माध्यम से, इस बौद्ध धर्म के माध्यम से सबका मंगल हो, कल्याण हो। साध साध। अब इसी क्रम में हम पूछना चाहेंगे बौद्ध विकास समिति के अध्यक्ष देवोदय कला बनरसिंहा के जितेंद्र राव जी आए हुए हैं। जितेंद्र राव जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने देवोदय बनरसिंहा में बहुत लंबे अरसे से बहुत आपने मेहनत किया और मेहनत करने के बाद समाज में जो रोशनी आपने दिया और उस रोशनी से क्या मिला आपको अब तक? उसी रोशनी से प्रभावित होकर के आज हम जो अमहवा के लोगों के द्वारा और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो ये बौद्ध श्रामणीय प्रशिक्षण किया जा रहा है, इन लोगों को पंचांग प्रणाम करने के लिए यहाँ का जो अमहवा का पुराना आकर्षण रहा है वो खींच लाया और इस कार्यक्रम में हम लोग आकर के पूज्य भिक्षु संघ को पंचांग प्रणाम किए हैं और इनसे आशीर्वाद लेकर के, इनसे ऊर्जा लेकर के फिर धम्म कार्य में लग करके देवोदय और रामग्राम को दुनिया के मानस पटल पर ले जाने का प्रयास करेंगे और यही हम लोगों का सोच है, यही हम लोगों का कार्य है। राव साहब, हम ये जानना चाहते हैं, लोग बताते हैं देवोदय बनरसिंहा में महान सम्राट अशोक का वो संरक्षित किया हुआ जमीन अब तक किसी ने देखा नहीं था, उस पर क्या कोई निर्माण चर्चा चल रहा है? उस पर हम लोग 2018 में बहुत बड़ा एक आंदोलन किए थे, जिसमें माननीय पंकज चौधरी जी उस आंदोलन में आकर के पहुंच करके जो वादा किए कि हम इसको लोकसभा में उठाएंगे, तो उन्होंने लोकसभा में उठाया और उसी के क्रम में परम आदरणीय परम श्रद्धेय
मुकेश मेश्राम साहब जो प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने 3 करोड़ का काम दिया है विपश्यना हॉल और अतिथि गृह जो बन के तैयार हो गया है। इसी महीने में हैंडओवर भी हो जाएगा। और 5 करोड़ का काम इस समय आ गया है, जो 5 करोड़ सेंक्शन हो गया है। वहाँ पर माता महामाया, माता प्रजापति और बेबी बुद्धा का स्टैचू लगेगा। और जो देवोदय जो पोखरा है उसका जीर्णोद्धार होगा और बहुत बड़ा सुंदर काम होने जा रहा है। दूसरा काम, पर्यटन विभाग वहाँ 20 एकड़ ज़मीन खरीद करके पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करेगी। और उस पर इस क्षेत्र के लोग, इस ज़िले के लोग वहाँ टहलने घूमने आएंगे और जो स्तूप है उस पर पूजा वंदना करेंगे, तिलसा पंसील करेंगे। और जो सम्राट अशोक का लाट है वहाँ भी शिलालेख है, उसको भी देखेंगे। ये सब काम दुनिया के मानस पटल पे जा रहा है। अब बहुत ही जल्द उसका विकास होगा। तो राव साहब हम ये जानना चाहेंगे, वहाँ कुआं भी लोग बताते हैं। कुआं तो लगभग वहाँ 200 है। बहुत सुंदर नगर था। अपने ज़माने में महाराज अंजन जो भगवान बुद्ध के नाना थे, जिनके नाम से ये ज़िला पड़ा हुआ है, महाराजगंज, तो उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है। तो वो अपने समय में बहुत सुंदर नगर बसाए थे। और 200 कुआं से ज़्यादा है और सारे कुआं लाइन से हैं। अगर 1 किलोमीटर में एक रस्सी बिछा देंगे तो उसी रस्सी के नीचे वो कुआं मिलेगा। तो ये वो सुंदर नगर की वजह से वहाँ इतने कुएँ पाए जाते हैं। अच्छा राव साहब, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि महान सम्राट अशोक का वहाँ कुछ प्रश्न भी मिलता है? जी, वहाँ पर शिलालेख है। उनके अभिलेख जो प्राप्त हो रहे हैं वो महाराज सम्राट अशोक का भी शिलालेख है और मिस्टर कलिंगम का भी इस पिलर है। तो वहाँ पे बहुत ही विकास होने का चांस आ गया। उत्खनन का कार्य होगा और उत्खनन 1 साल और चलेगा। उसके बाद ये घोषित हो जाएगा कि यही देवोदय है, महाराज अंजन की राजधानी है। धन्यवाद। शिखर तक न्यूज़ 24 से हम आग्रह करेंगे शासन प्रशासन के लोग, उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनका नज़र पड़े देवोदय बनरसिंह पे। और वहाँ एक जैसे पहले से सुंदर महानगर था, महानगर के रूप में हम न्यूज़ के माध्यम से आग्रह करके सभी पूज्यवंते लोगों का वंदन करते हैं और चैनल के माध्यम से आप तक हम स्वागत करते हैं। शिखर तक 24 न्यूज़, संवाददाता प्रताप गौतम नौतनवा। धन्यवाद।